नमस्ते एवरीवन। ऑयल पेस्टर का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज मैं दूर करने वाली हूँ। आप चाहे बिगनर हो, आर्टिस्ट हो, स्टूडेंट हो या पेरेंट हो, कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर ये बात आई होगी कि पेस्टल्स आखिर हैं क्या। ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, वैक्स क्रेयॉन्स, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अक्सर हम मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर कहता है मैम ये भी पेस्टल्स हैं और ये भी पेस्टल्स हैं, आपको कौन से वाले चाहिए। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि दो तरह के पेस्टल्स होते हैं, एक होता है ऑयल पेस्टल और एक होता है सॉफ्ट पेस्टल। इसको हम अपनी फैमिली के बेटा और बेटी, गर्ल और बॉय की तरह समझेंगे कि ऑयल पेस्टल होता है घर के बेटे की तरह और सॉफ्ट पेस्टल होती है घर की अच्छी वाली बेटी की तरह। दोनों एक ही फैमिली के हैं लेकिन नेचर जमीन आसमान का डिफरेंस है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि दोनों मीडियम बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। दोनों से प्रोफेशनल आर्ट वर्क बनता है, आर्टिस्ट दोनों को यूज करते हैं और दोनों की अपनी अलग पर्सनैलिटी है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सॉफ्ट पेस्टल से ऑयल पेस्टल जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं या ऑयल पेस्टल से सॉफ्ट पेस्टल जैसा, और फिर कहते हैं कि मैम मेरा काम खराब हो गया। काम खराब नहीं हुआ, बस गलत बच्चे से गलत काम करवा लिया। तो अब मिलते हैं फैमिली के बेटे से, मिस्टर ऑयल पेस्टल। ये बिल्कुल घर के लड़के की तरह होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वाइब्रेंट, बोल्ड, और एक बार जो बोल दे कि मेरे को ये करना है तो बस वही करना है। इसको हिलाना मुश्किल है, इसके ऊपर किसी की चलती नहीं है और इसे मिटाना तो बहुत मुश्किल है। इनका पिगमेंट बहुत रिच होता है, काफी बोल्ड होते हैं, बहुत वाइब्रेंट होते हैं और बहुत पावरफुल इफेक्ट देते हैं, बिल्कुल एक ऑयल पेंटिंग की तरह। जैसे ऑयल पेंट्स कैनवस पे इफेक्ट लेकर आते हैं, सेम वैसा ही इफेक्ट ऑयल पेस्टल्स पेपर पे लेकर आते हैं और इसके ऊपर किसी की नहीं चलती, ना पेंसिल, ना जेल पेन, ना स्केच पेन, ना पेंसिल कलर। ऑयल पेस्टल लेयरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, एक के ऊपर एक आप इजीली यूज कर सकते हैं, 3-4 लेयर्स तक लगा सकते हैं, आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है मर्ज करने में, अगर बड़ा काम है तो हाथ में दर्द हो जाता है मर्ज करने में, लेकिन हाँ इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, मर्जिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद पेपर भी बोलता है बस करो भाई, मेरी भी लिमिट है। इससे ब्लेंडिंग होती है, बिल्कुल होती है, बट थोड़ी सी मेहनत लगती है। हम इसको मर्ज कर सकते हैं ईयरबड से, ब्लेंडिंग स्टम्प से, टिश्यू पेपर से, कॉटन से और फिंगर से। तो फिंगर, ज़्यादातर फिंगर से बहुत अच्छी मर्जिंग होती है, लेकिन फिंगर से मर्ज करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, मतलब जिम मेंबरशिप नहीं, वार्म अप तो करना पड़ेगा। अब मिलते हैं सॉफ्ट पेस्टल से। ये घर की अच्छी वाली बेटी की तरह है, बिल्कुल जहाँ चाहो वहाँ यूज़ करो, चाहे जितना स्प्रेड करो, चाहे जितना ब्लेंड करो, चाहे जितना लेयरिंग करो, जो बोलो वो चुपचाप से कर देती है, बहुत प्यार से, स्मूथली, सॉफ्ट, कोई मेहनत नहीं लगती। ब्लेंडिंग किंग, सॉरी क्वीन। सॉफ्ट पेस्टल ब्लेंडिंग का किंग नहीं, क्वीन है, और ये इसकी सुपर पावर है। कलर लगाओ, फिंगर से हल्का सा ब्लेंड करो और एकदम स्मूथ ट्रांजिशन मिलता है। स्काई बनाना है परफेक्ट, क्लाउड्स बनाना है परफेक्ट, पोर्ट्रेट शेडिंग करनी है अमेजिंग। अब आते हैं मिस्टेक करेक्शन पे। तो मान लो आपसे गलती हो गई, कोई लाइन गलत हो गई, कलर ज्यादा लग गया, ऑयल पेस्टल भाई साहब बोलेंगे अब भुगतो, लेकिन सॉफ्ट पेस्टल बहन जी बोलेंगी कोई बात नहीं, थोड़ा इरेज कर लो। सॉफ्ट पेस्टल कंपैरेटिवली इजी करेक्शन अलाउ करता है, लेकिन हर हीरो की वीकनेस होती है और सॉफ्ट पेस्टल की भी है। ये बहुत डेलिकेट होता है, बहुत, इतना डेलिकेट कि अगर आप केयरलेस हुए तो आर्ट वर्क स्मज हो जाता है, कलर स्प्रेड हो जाता है, आर्ट वर्क खराब हो सकता है। इसलिए सॉफ्ट पेस्टल को प्रोटेक्शन चाहिए, फिक्सेटिव स्प्रे की जरूरत पड़ती है, मतलब घर की लाडली बेटी की तरह। ध्यान से रखो, कवर करके रखो, प्रोटेक्शन दो, तब जाके मास्टरपीस सेफ रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बेटर है, ऑयल पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल? और जवाब है दोनों। हाँ दोनों, क्योंकि कंपैरिजन गलत क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। चूज ऑयल पेस्टल अगर आपको बोल्ड कलर्स पसंद है, वाइब्रेंट वर्क पसंद है, स्ट्रॉन्ग कलर इम्पैक्ट चाहिए, बिगनर फ्रेंडली मीडियम चाहिए, तो ऑयल पेस्टल चूज करो। चूज सॉफ्ट पेस्टल अगर आपको रियलिस्टिक ब्लेंडिंग पसंद है, स्मूथ ट्रांजिशन पसंद है, एटमॉस्फेरिक पेंटिंग पसंद है, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स में सॉफ्टनेस चाहिए, तो सॉफ्ट पेस्टल चूज करो। अब कुछ मिथ्स भी तोड़ देते हैं। सॉफ्ट पेस्टल बिगनर्स के लिए नहीं होता, बिल्कुल गलत। बिगनर्स भी यूज कर सकते हैं सॉफ्ट पेस्टल्स, बस हैंडलिंग सीखनी होती है। मिथ 2, ऑयल पेस्टल प्रोफेशनल मीडियम नहीं है, बिल्कुल गलत। वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल यूज करते हैं, प्रोफेशनल आर्टवर्क्स भी बनाते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, सेल्स होती हैं, सब कुछ होता है। और मैं आपको बता दूं, ऑयल पेस्टल को हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। मैं एक स्पेशल प्रोसेस सिखाती हूँ जिसमें मेल्टिंग प्रोसेस होता है और उसमें ऑयल पेस्टल को मेल्ट करके हम यूज करते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ही फैंटास्टिक आता है। यही नहीं, हम ऑयल पेस्टल को 5-6 तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्सचर के साथ यूज कर सकते हैं।
ये बहुत बड़ा मिथ है कि एक मीडियम सीख लिया तो दूसरे मीडियम सीखने की जरूरत नहीं। आंसर है गलत। आर्टिस्ट जितने मीडियम एक्सप्लोर करेगा उतना ग्रो करेगा। अगर मुझे एक कलरफुल वाइब्रेंट फ्लावर पेंटिंग बनानी है, मैं ऑयल पेस्टल चूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ड्रीम सनसेट बनाना हो, फॉगी लैंडस्केप बनाना हो या रियलिस्टिक स्किन ब्लेंडिंग करनी हो, मैं सॉफ्ट पेस्टल चूज कर सकती हूँ। इसलिए मीडियम का सिलेक्शन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। तो दोस्तों, अब तक इतना तो समझ आ गया होगा कि ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल कंपटीशन में नहीं है, बल्कि एक ही फैमिली के दो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनकी अपनी अलग पर्सनैलिटी और अपनी अलग पहचान। एक स्ट्रॉन्ग है, एक सॉफ्ट है, एक बोल्ड है, एक डेलिकेट है। एक कहता है एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, और दूसरा कहता है कि जो करवाना है करवा लो, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन दोनों मिलकर आर्टिस्ट की लाइफ कलरफुल बना देते हैं। अब कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा मीडियम पसंद है, ऑयल पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल। और अगर आपने दोनों ट्राई किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट कंटेंट लाने वाले हैं जो आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा। और ना ही सिर्फ आर्टिस्ट के लिए बल्कि कॉमन पीपल के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं कि आर्ट हमारी लाइफ में और क्या क्या मैजिक भर देती है। Till then, keep creating, keep practicing, and keep making beautiful artwork. Bye bye, everyone.